चंबार के नदिया पार आओ नाल लंघे। चंबावार के नदिया पार आओ नाल लंघे। हो चंबा दो नदिया विचकार आओ नाल लंघिए। चंबावार के नदिया पार आओ नाल लंघिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और ये व्लॉग कहाँ का है ये आप मेरे गाने से समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आज का ये व्लॉग है हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट चंबा का। जी हाँ, चंबा के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इस व्लॉग में आपको चंबा के इतिहास से थोड़ा सा रूबरू करवाऊंगी, क्योंकि हम जहाँ पर जाते हैं पहले उसके इतिहास का थोड़ा सा हमें मालूमात होनी चाहिए। चंबा को देवताओं की भूमि भी कहते हैं, इसे शिव भूमि भी कहते हैं, क्योंकि भरमौर में मणिमहेश कैलाश पर भगवान शिव का निवास माना जाता है। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला राष्ट्रीय पश्चिमी हिमालय की गोद में स्थित एक स्वप्न भूमि से कम नहीं है। यह सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है और यहाँ पर बहुत भले और बहुत रंग बिरंगे प्रकार के लोग रहते हैं। इसका नाम आपको बसौली में मिल जाएगा। अब बसौली क्या है? बसौली होती है वंशावली, जो कि चंबा के राजाओं की है, क्योंकि यह राज्य चारों तरफ से बड़ी बड़ी पर्वत चोटियों और बर्फ से ढका हुआ घिरा हुआ है। इसीलिए यह चंबा राज्य जो है विदेशी आक्रमणों से और खुद को बचा पाया और अपने स्मारकों को सुरक्षित रख पाया था। बहुत प्राचीन रियासतों में से एक रियासत चंबा की है, जो कि पश्चिमी हिमालय की सबसे पुरानी रियासतों में से मानी जाती है। इसकी स्थापना 550 ईस्वी में हुई थी। राजा मारू को चंबा के शासक परिवार का संस्थापक माना जाता है। कहते हैं कि इनकी राजधानी ब्रह्मपुरा थी। चंबा के राजा राजपूतों के सूर्य वंश से संबंधित थे और उनकी वंशावली विष्णु या नारायण से शुरू मानी जाती है। मारू, जिनका मूल घर अयोध्या भी माना जाता है, बहुत प्रारंभिक काल में अपने परिवार के साथ ऊपरी गंगा घाटी में चले गए और कल्पा में जाकर बस गए थे। आज जिसे हम भरमौर के नाम से जानते हैं, कहते हैं भरमौर गांव की स्थापना राजा मारू ने की थी, 6ठी शताब्दी में की थी और अपने राज्य की राजधानी बनाया था। क्योंकि यह भी माना जाता है कि राजा मारू पहाड़ियों के माध्यम से ऊपरी घाटी में प्रवेश किए और उसने स्थानीय छोटे सरदारों से क्षेत्र जीता। इस स्थान पर ब्रह्मपुरा था, जिसे वर्तमान में भरमौर गांव माना जाता है। इसकी स्थापना राजा मारू द्वारा की गई थी और इसे अपने राज्य की राजधानी बनाया गया। उन्होंने अपना शासनकाल 550 ईस्वी में शुरू किया। यह भी माना जाता है कि यह आकार में बहुत छोटे थे और बड़ा भागल के नीचे से रावी की घाटी में इसकी एक सहायक नदी बुधील और टुंडाहाइन के साथ छतारारी तक सीमित इसका राज्य था। मारू का शासक केवल नाममात्र का था और यह भी मानते हैं कि राज्य की स्थापना करने के बाद उन्होंने इसे अपने पुत्र जयस्तंभ को सौंप दिया और वह स्वयं सांसारिक मामलों से अलग होकर सन्यासी बन गए। सन 620 ईस्वी का शासन आदित्य वर्मन ने किया और यह पहले चंबा के एकमात्र शासक थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे बर्मन लगाया। बर्मन की उपाधि से सम्मानित किया खुद को, जिसका संस्कृत का अगर शाब्दिक अर्थ माने तो वो होता है कवच, आश्रय और सुरक्षा। तो यह एकमात्र चंबा के शासक थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे बर्मन लगाना शुरू किया। 660 ईस्वी का शासन दिवाकर वर्मन के नाम माना जाता है। कहते हैं कि शिलालेखों में उल्लेखित है कि उनका नाम देव वर्मन है। 680 से
शासनकाल मेरुवर्मन का माना जाता है और यह भी माना जाता है कि यह एक पहले शासक थे जिन्होंने अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए युद्ध किए होंगे और विजय प्राप्त की और अपनी सीमाओं का विस्तार किया। उन्होंने अनेक मंदिरों को भी बनवाया, उनका निर्माण भी किया। यह भी माना जाता है कि राजा मेरू के बाद लगभग 67 यानी 67 राजाओं ने चंबा पर शासन किया। यह इस राज्य की एक अद्भुत विशेषता है कि यहाँ एक ही राजवंश ने लगातार 12 शताब्दियों तक शासन किया। आरंभ काल में यह एक छोटा सा क्षेत्र था, लेकिन 7वीं शताब्दी के अंत में 1680 में राजा मेरुवर्मन की विजय से इसे पहला विस्तार मिला। मंदारवर्मन, कंतारवर्मन, प्रलभवर्मन, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, केवल वंशावली में उनके नामों का जिक्र आता है। अजय वर्मन और सुब्रन वर्मन ने 780 तक चंबा पर शासन किया। लक्ष्मी वर्मन का जिक्र आता है। अगला कहते हैं कि उनके शासनकाल में एक विषैली और घातक महामारी फैली जो हैजा या प्लेग सी थी। उनकी इस महामारी का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने राजा लक्ष्मी वर्मन की हत्या कर दी और समस्त क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। राजा की मृत्यु के समय उस समय कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उस समय उनकी रानी गर्भवती थी। उन्होंने एक गुफा में एक बच्चे को जन्म दिया, जिसे वहीं छोड़ दिया। वहां कहते हैं कि चूहों या मुशानों ने उन्हें बचाया, इसलिए उस बच्चे का नाम मुशन वर्मन पड़ गया। मुशन वर्मन का राज्य 820वीं ईस्वी माना जाता है। उसे सुकेत के परबोग नामक राजा ने संरक्षण प्रदान किया था। उनकी शिक्षा सुकेत में ही हुई थी और उनका विवाह सुकेत की राजकुमारी से हुआ था और उन्हें पंगना का परगना दिया गया। मुशान वर्मन भी एक सेना से सुसज्जित था और उसने आक्रमणकारियों को खदेड़कर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। उनके शासनकाल में चूहों को मारना बिल्कुल बंद था। यह प्रथा आज भी चंबा के शाही परिवार द्वारा निभाई जाती है। कहते हैं कि महल में पकड़े गए चूहों को कभी भी नहीं मारा जाता। हंसवर्मन, सारवर्मन, सेनवर्मन, सज्जन वर्मन, मृत्युंजय वर्मन आदि ने 920 ईस्वी तक भरमौर पर शासन किया। इसके बाद बारी आती है साहिल वर्मन की। तो साहिल वर्मन का जो शासनकाल था वह 920 ईस्वी माना जाता है। उन्होंने 920 ईस्वी से 940 ईस्वी तक चंबा पर शासन किया। वह ब्रह्मपुर पर शासन करने वाले शासक परिवार के अंतिम व्यक्ति भी माने जाते हैं। उन्होंने निचली रावी घाटी पर विजय प्राप्त की और अपनी राजधानी को ब्रह्मपुरा से चंबा शहर में स्थानांतरित कर लिया। कहते हैं कि साहिल वर्मन एक निर्बल शासक थे। एक बार उन्होंने 84 योगियों से मुलाकात की, जिन्होंने राजा के आतिथ्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें 10 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था। समय आने पर यह आशीर्वाद पूरा हुआ। इसके अलावा 10 पुत्रों के अलावा उनकी एक पुत्री भी हुई, जिनका नाम चंपावती रखा गया। चंपावती के नाम पर ही उन्होंने बाद में इस शहर का नाम चंबा रखा। यह भी माना जाता है कि चंबा का नाम चंपा के पेड़ों से लिया होगा, जो उस समय शहर के आसपास पाए जाते हैं। 930 ईस्वी में शहर की स्थापना हुई और उस समय से अब तक यह सरकार का केंद्र बिंदु रहा है। चंबा के राजा ने कांगड़ा के राजा को हराया और जब वह विजय प्राप्त करके चंबा लौटे तो लोगों ने उनका स्वागत करने के लिए मक्के और चावलों के ढेर लगा दिए। उसी दिन से मिंजर मेले का जश्न मनाया जाता है। उसी दिन से लोग मिंजर मेले को धूमधाम से मनाते हैं। 940 ईस्वी का शासनकाल युगाकर वर्मन का माना जाता है। नाम के अलावा कुछ भी उनके बारे में ज्ञात नहीं है, सिवाय
एक ताम्रपत्र के दस्तावेज के रूप में, जो अभी भी अस्तित्व में है। इसके बाद बारी आती है अस्तावर्मन की, जो 1080 ईस्वी का शासनकाल उनका माना जाता है। 1087 से 88 ईस्वी में सर्दियों के मौसम में उन्होंने कश्मीर का दौरा किया। उस समय अनंत देव का पुत्र कलसा कश्मीर का शासक था, जिसका वर्णन आपको राजतरंगिणी में सुनने को और पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद बारी आती है विजयवर्मन। विजयवर्मन का शासनकाल 1175 ईस्वी माना जाता है। कहते हैं कि वह बहुत बहादुर और युद्ध प्रिय व्यक्ति थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। वह मोहम्मद गौरी के समकालीन थे। उन्होंने उत्तर भारतीय आक्रमण के दौरान अपनी सीमाओं का भी विस्तार किया था। इसके बाद नाम आता है गणेश वर्मन का, जिनका शासनकाल 1512 ईस्वी माना जाता है। कहते हैं कि उन्होंने सबसे लंबा शासन किया। उन्होंने चंबा में 47 वर्षों तक शासन किया। उनके 6 बेटे थे जो अपने नाम के साथ सिंह लगाते थे, लेकिन वर्मन भी उन्होंने अपने नाम के साथ रखा था, जैसे कि उनके बेटे का नाम था प्रताप सिंह वर्मन। इसके बाद बारी आती है प्रताप सिंह वर्मन की, जिनका शासनकाल 1559 ईस्वी माना जाता है। वे अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित चंबा के कई मंदिरों का निर्माण और मरम्मत करवाई। उन्होंने कटोच सेनाओं को हराया, गुलेरों सहित एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया। वे अकबर के समकालीन माने जाते हैं और चंबा संभवतः मुगल साम्राज्य के अधीन और सहायक उस समय बन गया था। अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने चंबा और कांगड़ा समूह के अन्य राजाओं को अपने अधीन किया और चंबा को रिहलू और उस प्रांत के पूर्व क्षेत्र के साथ साथ चारी और दरोही के क्षेत्रों को भी सौंपने के लिए मजबूर किया। कहते हैं कि प्रताप सिंह का उत्तराधिकारी जो था वह वीर वहून था, जो 1586 ईस्वी में माना जाता है। इसके बाद नाम आता है बलभद्र सिंह जी का, जिनका शासनकाल 1589 ईस्वी माना जाता है। वह वीर वाहनों के उत्तराधिकारी थे। वह अपनी उदारता और धर्मपरायणता के लिए जाने जाते थे, इसीलिए उन्होंने उनका नाम बलिकरण रख दिया था। अपनी उदारता के लिए 2 राजा प्रसिद्ध थे, राजा बलि और दानवीर कर्ण। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को जो है ब्राह्मणों को दान कर दिया था, इसलिए अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उनके पास दान देने के लिए भी कुछ भी शेष नहीं रह गया था। उनके बाद उनका पुत्र जनार्दन चंबा का अगला शासक बना। जनार्दन का शासनकाल 1613 ईस्वी माना जाता है। सिंहासन पर बैठने के बाद ही कुछ समय बाद नूरपुर के राजा के साथ युद्ध हो गया। नूरपुर के राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। वह चंबा को अपने राज्य के अधीन करना चाहते थे। दोनों में बहुत साल तक युद्ध हुआ। इस बीच नूरपुर के राजा की मृत्यु हुई और जगत सिंह नूरपुर के शासन बने। शासन बनते ही उन्होंने जनार्दन के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वह उनकी हत्या करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने चंबा के राजा को समझौते के लिए बुलाया और खंजर से उनको पर हमला कर दिया। उनकी मृत्यु 1613 ईस्वी मानी जाती है और उसके बाद जनार्दन की मृत्यु के बाद जगत सिंह ने चंबा पर शासन किया और 20 वर्ष तक उनका शासनकाल माना जाता है। पृथ्वी सिंह जो कि 1641 ईस्वी में चंबा पर शासन किए। पृथ्वी सिंह जनार्दन के पुत्र थे। उन्होंने नूरपुर के राज्य के साथ कड़े संघर्ष के बाद 1641 में चंबा पर पुनः कब्जा किया। उनके मुगल बादशाह से बहुत अच्छे संबंध थे, जो कि शाहजहां थे। उन्होंने 9 बार दिल्ली में मुगल दरबार का दौरा किया। शाहजहां ने उन्हें खिलत जड़ा हुआ खंजर, 1000 सेनापति की उपाधि और राजा की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने चंबा को बहुत समृद्ध बनाया। इसके आगे की जानकारी मैं इसके अगले पार्ट में आपको दूंगी।
ब्लॉग बहुत लंबा खिंच रहा था, इसीलिए मैंने इसे यहीं पर विराम किया। होप आप उस ब्लॉग को भी देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय।